पढ़ते हैं आगे। योग सेवया अर्थात समाधि के अभ्यास से चित्त निरुद्ध हो जाता है, अर्थात इतर वृत्ति से निवृत्त हो जाता है और महान सुख से सज्जित हो जाता है। क्या मतलब है भाई? देखिए बहुत सिंपल है। योग अभ्यास करने से क्या होता है कि भगवान के अलावा हमारा मन कहीं जाता नहीं। ठीक। और भगवान के स्मरण में बहुत अधिक सुख का अनुभव होता है। इसीलिए कहा जा रहा है महान सुख से सज्जित होता है। भगवान में मन जा रहा है, और जहां मन जाता है उसी का स्मरण होता है। बड़ा स्पष्ट है। जितना भगवान का स्मरण होगा उतना ही अधिक सुख का अनुभव होता चला जाता है। तो ये होता कब है? बार बार योगाभ्यास करने से। जैसे हम लोग बार बार जप करते हैं, तो जप करते करते हमारा हृदय शुद्ध होता है, या शुद्ध हो रहा है। और हृदय का जो मेन दूषण है, उसकी चंचलता, मन का इधर जाना उधर जाना, इधर भागना उधर भागना, वो समाप्त होती जाती है। आप सबका अनुभव है, पहले के हिसाब से और अभी में हमारा मन कहीं ना कहीं थोड़ा संयमित हुआ है। अब वो इतना नहीं भागता जितना पहले भागता था। ठीक। तो जब हृदय शुद्ध हो जाएगा तो भगवान का स्मरण करने में सुख का अनुभव होगा, जो कि अनलिमिटेड है। और हर बार मन भगवान में ही जाएगा, यही बात की जा रही है। ठीक। यही बोला जा रहा है। और ऐसा, अब उसमें क्या होगा? ऐसी स्थिति में वह शुद्ध मन के द्वारा आत्मा को देख पाता है, और आत्मा के दर्शन में ही संतुष्ट रहता है, ना कि अशुद्ध मन के द्वारा भोग की वस्तुओं को देखकर संतुष्ट होता है। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। बहुत इंटरेस्टिंग है, देखिए। अशुद्ध मन कहाँ भागता है? भोगों में। और जब उसको इंद्र तृप्ति की वस्तुएं प्राप्त होती हैं, वहां भागता है। तो इस समय अशुद्ध मन को, देखिए बहुत सुनिएगा ध्यान से, सूक्ष्म पॉइंट है। इस समय अशुद्ध मन को यह अनुभव होता है कि जब मैं भोग के विचारों पर ध्यान करूंगा तो मैं बड़ा सुखी हो जाऊंगा। फिर रिपीट कर रहा हूं, सबका अनुभव होना चाहिए, ये मतलब देखना चाहिए कि जब मैं भोग के बारे में ध्यान करूंगा, मन ऐसा कहता है, तो मुझे बड़ा आनंद मिलेगा। लेकिन वही भोग दुख का कारण है, ये सब जानते हैं आप लोग। लेकिन अब जब मन शुद्ध हो गया है, तो भगवान के ध्यान के द्वारा ही उसको अत्यंत सुख का अनुभव होता है। अब वो समझ गया कि भोग बेकार है और मन भोगों में जाता नहीं। इस क्या कह सकते हैं, इस फेज को समझ रहे हैं? इस फेज को, पहले अशुद्ध मन है तो भोगों का ध्यान करके ही सोचता मैं सुखी हो जाऊंगा। लेकिन जब शुद्ध हो गया तो उसको पता है कि मैं भगवान का ध्यान करके ही संतुष्ट हो पाऊंगा। भगवान का ध्यान करूंगा तभी मुझे सुख प्राप्त होगा। और इसीलिए उसका मन भगवान में ही जाता है, क्योंकि वहीं से उसको सुख मिलने वाला है। और जहां सुख मिलता है वहीं मन जाता है। ठीक। आगे पढ़ते हैं। यहाँ योग या समाधि को, देखिए कुछ भी आप यहाँ से इस क्लास से लेके जाए ना लेके जाएं, ये जो लाइन मैं पढ़ने वाला हूँ इसको लेके जाइएगा। ये बहुत मेन है। यहाँ योग या समाधि को इसके इच्छित फल, आनंद जो प्राप्त होता है, और उसके स्वरूप के द्वारा वर्णन किया जा रहा है, जिसमें चित्त की सभी प्रकार की वृत्तियों को वृत्तियों का निरोध हो जाता है। क्या बात है भाई! भगवान इस श्लोक में समाधि के स्वरूप और समाधि के फल को बता रहे थे। तो यहाँ भी क्लियर किया जा रहा है कि समाधि की अवस्था का स्वरूप क्या है, कि मन भगवान के अलावा कहीं नहीं जाता। ये है समाधि की डेफिनेशन। आपसे कोई पूछे समाधि क्या है, तो समाधि मतलब ऐसी अवस्था जिसमें मन भगवान के अलावा कहीं जाता ही नहीं है। उसका फल क्या है? उसका फल है महान सुख, अनलिमिटेड हैप्पीनेस। मैं पूछता हूं,
सहाना माता जी, समाधि का स्वरूप और फल क्या है? माता जी आपका माइक म्यूट है। सरी प्रभु जी, समाधि का स्वरूप ये है कि अ, इसमें से अपना जो मन है वो कई बार भागता नहीं है, और इसका फल है कि अ, हमारा चित हमारा मन शुद्ध हो जाता है। ओके ठीक है, आपका फल रॉन्ग हो गया। ठीक है, हरे कृष्ण। हाँ। अब अपूर्व प्रभु जी आप बताइए कि समाधि का स्वरूप क्या, समाधि का फल क्या है? हरे कृष्ण प्रभु जी। तो जी समाधि का स्वरूप है कि मन भगवान के अलावा कहीं नहीं जाता, और फल ये है कि उसको अनंत सुख प्राप्त होता है। हरे कृष्ण। जब भी आपसे कोई पूछे कि भाई समाधि क्या है, तो किसी भी चीज का वर्णन करेंगे तो दो चीज बताएंगे, उसका स्वरूप क्या है, उसका फल क्या है। मतलब उसका स्वरूप क्या है, जैसे मान लीजिए पूछा जाए नीम का पेड़ क्या है, तो नीम के पेड़ का बताएंगे भैया देखिए पत्तियां ऐसी होती हैं, ऐसा होता है, वैसा होता है। और उसका लाभ बताएंगे कि नीम खाने से पेट ठीक रहता है, जो भी फल बताएंगे उसका। तो समाधि क्या होती है और समाधि की अवस्था में क्या प्राप्त होता है, ये बहुत क्लियर कट बता रहे हैं भगवान। समाधि का मतलब, उसका स्वरूप है मन भगवान के अलावा कहीं जाएगा नहीं। देखिए जाएगा नहीं मतलब ये नहीं कि मन को रोक के रखा है जबरदस्ती, ऑटोमेटिक ही भगवान में जा रहा है। ध्यान दीजिएगा इस बात को। अभी भी हम मन को भगवान में लगाने का प्रयास कर रहे हैं, ये समाधि नहीं है। मन जब स्वाभाविक ही भगवान में जाए वो समाधि है। थोड़ा सा डिफरेंस समझिएगा इसको। मन को भगवान में लगाने का प्रयास कर रहे हैं तो समाधि तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं, और समाधि में ऑटोमेटिक मन भगवान में जाता है। और उसका फल क्या है कि अनंत अनलिमिटेड ब्लिस का अनुभव होता है। या उसको ऐसा भी कह सकते हैं कि अनलिमिटेड ब्लिस मिल रहा है इसलिए मन भगवान में जा रहा है, ये भी कह सकते हैं। अब इसका अपोजिट लीजिए, दूषित मन का स्वरूप क्या है? भोगों में जाना, इधर उधर जाना। और उसका फल क्या है? दुख। ठीक, इसको पुट लिया तो समझ में आ गया होगा। आगे पढ़ते हैं। समाधि की उस स्थिति में वह उस प्रसिद्ध नित्य सुख का अनुभव करता है। ठीक, स्पष्ट है। अतीन्द्रियम का अर्थ है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। अतीन्द्रियम का अर्थ है वह सुख जो विषय इंद्रिय संबंध से रहित हैं और आत्माकार बुद्धि के द्वारा ग्राह्य है, अर्थात शुद्ध बुद्धि के द्वारा आत्मा के अनुभव से प्राप्त होने वाला सुख। क्या मतलब है भाई? देखिए, बड़ा सुंदर टीका लिखिए। और टेक्निकल है। देखिए, इस जगत में हम सुखी कैसे होते हैं? आंख ने कोई रूप देखा, कान ने कोई शब्द सुना, नाक ने कुछ सुगंध, जीभ से कुछ अच्छा खाया। तो जब ज्ञान इंद्रियां अपने इंद्रिय विषयों के संपर्क में आती है तब हम उसको सुख मानते हैं। है नहीं सुख, मानते हैं, या हम सोचते हैं मैं बहुत सुखी हो गया हूं। तो ये होता है विषय सुख। ठीक। अब यहां बोल रहे हैं आत्माकार बुद्धि। तो ऐसी बुद्धि जो पूरी तरह शुद्ध हो चुकी है। तो ऐसी बुद्धि, बहुत ध्यान सुनिएगा, ऐसी बुद्धि भक्ति के आनंद के अनुभव को प्राप्त करती। फिर रिपीट कर रहा हूं। आत्माकार बुद्धि मतलब ऐसी बुद्धि जो शुद्ध हो चुकी है, वो भगवान की भक्ति का वास्तविक आनंद अनुभव कर पाती। इसको उल्टा लीजिए। विषयाकार चित्त क्या होता है? विषयाकार बुद्धि क्या होती है? ऐसी बुद्धि जो भौतिक भोग के तथाकथित सुख का अनुभव करती है। और हमारी ऐसी बुद्धि भगवान के बारे में कोई चीज याद नहीं रहेगी, लेकिन फिल्मी गाने या इधर उधर की बातें वो याद रहती। हैव यू एवर फेल्ट लाइक दैट? गीता में क्या पढ़ा तुरंत भूल जाएंगे, लेकिन जो भोग की बातें पता नहीं कहाँ कहाँ कही होगी वो याद रहती। क्योंकि हमारी जो बुद्धि है वो विषय आकार है, वो उसको ही ग्रहण कर पाती, उसको जल्दी पकड़ती। जो विषय आकार चित्त होता है वो विषयों को जल्दी पकड़ता है।
जो भौतिक भोग है उसको जल्दी ग्रहण करता है, लेकिन जो आत्माकार बुद्धि है वो भगवान के चरण कमलों का सुख अनुभव करती है, विषय सुख को ग्रहण ही नहीं करती। फिर रिपीट कर रहा हूं, बहुत सुंदर बात है। आत्माकार बुद्धि विषय सुख को ग्रहण ही नहीं करती, और आत्माकार बुद्धि मतलब जो भगवान की भक्ति है उसी का सुख अनुभव करती। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आप जप कर रहे हैं और अभी हमारी आत्माकार बुद्धि नहीं हुई है, बाय द वे आप जप कर रहे हैं और कहीं फिल्मी गाना बज गया, तो आपने अनुभव किया है कि हमारा मन तुरंत फिल्मी गाने पे जाता है, नाम को छोड़ देता है। ऐसा आप लोगों का अनुभव है? या मान लीजिए आप जब कर रहे हैं, कोई इधर उधर की बात कर रहा है, तुरंत मन वहां भाग जाएगा और नाम को छोड़ देगा। यस प्रभु जी, ऐसा होता ओके, एक है। सेकंड दीजिएगा, माइक लगा दो। जी माता जी, आप क्या बोल रही थी? हरे कृष्णा। यस प्रभु जी, ऐसा होता है। होना भी चाहिए, ये लक्षण है विषयाकार बुद्धि के। पता होना चाहिए कि विषयाकार बुद्धि है हमारी। ठीक, अब देखिए बहुत सुंदर बात, ये प्रभुपाद जी के जो गुरु महाराज हैं, भक्ति सिद्धांत सच्चिदानंद ठाकुर महाराज जी की बड़ा सुंदर बात देखिए। उनका इंसिडेंट है एक बार वो जप कर रहे थे, प्रभुपाद जी के जो गुरु महाराज जप कर रहे थे, और साथ में आस पास के शिष्य भी जप कर रहे थे उनके। तो कहीं बाहर एक बारात निकल रही थी और डीजे में बहुत जोर जोर से गाने बज रहे थे, फिल्मी गाने। तो सारे शिष्यों को डिस्टर्ब हो रहा था, जब हो नहीं पा रहा था, बार बार मन वहां भाग रहा था। लेकिन जो महाराज जी थे, मोती सिद्धांत सचिदानंद ठाकुर महाराज जी जो थे, वो जप कर रहे थे बढ़िया। और फिर सारे शिष्य उनके पास आए, महाराज जी के पास। उन्होंने कहा कि महाराज जी, जब पता नहीं जब हो ही नहीं पा रहा है। तो महाराज जी ने कहा, क्या मैं बहुत तेज जप कर रहा हूँ क्या, जिससे आप जप नहीं कर पा रहे? तो वो आश्चर्य हो गए, अरे मतलब इनको कुछ सुन ही नहीं रहा है फिल्मी गाने। और फिर रिपीट कर रहा हूँ, भक्ति सिद्धांत सचिदानंद ठाकुर महाराज जी जो थे, जब वो जप कर रहे थे तो बाहरी गाने उनके कान को टच ही नहीं कर रहे थे। बहुत उच्च स्थिति है, उस उनके कान कैच ही नहीं कर रहे हैं उस गाने को। आत्माकार बुद्धि, आत्माकार बुद्धि विषय सुख को ग्रहण ही नहीं करती, पकड़ती ही नहीं है। सारे शिष्य जप कर रहे थे और उनका मन गाने में ही जा रहा था बार बार, लेकिन वो गाने को कैच ही नहीं कर रहे, साउंड को पकड़ ही नहीं रहे हैं। इसको बोलते हैं आत्माकार बुद्धि। कि जब हमारी बुद्धि आत्माकार हो जाएगी तो हम भगवान की भक्ति का ही आनंद उठा पाएंगे, वहीं उठाएंगे ही। बाकी जो भोग, जो जितने भी विषय भोग हैं उनमें हमारा मन जाता ही नहीं है, उसको कैच ही नहीं करता है, ऐसा कह सकते हैं। अभी भक्ति के संस्कार कैच नहीं कर पाते हम लोग। तो मान लीजिए नया नया भक्त आया, गीता क्लास बैठेगा, कुछ समझ में नहीं आएगा क्या बोल रहे हैं, क्या हो रहा है, कुछ नहीं, बोल हिंदी रहे हैं। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, कोई मान लीजिए कल नया खिलाड़ी या नया भक्त मान लीजिए जुड़ जाए आके क्लास में, मैं बोलूँ हिंदी बोल रहे हैं, हिंदी लिखा है, लेकिन फिर भी उसका जो मन है वो कैच नहीं करेगा, उसको उसकी बुद्धि पकड़ नहीं पाएगी उसको, विषयाकार बुद्धि। और वहीं अगर मान लीजिए कोई फिल्मी गाना या कुछ पॉलिटिक्स डिस्कस करें, कुछ ऐसा करें वैसा करें, भौतिक विषय, तुरंत पकड़ लेगी उसको। ये फर्क है। ठीक, आगे पढ़ते हैं। ऐसी स्थिति में स्थित होने के बाद वह अपने स्वरूप से कभी भी विचलित नहीं होता। रूपा जी बोलते हैं संबंध में, अगर इस प्रकार कोई व्यक्ति अपने संबंध को भगवान से समझ जाए या जागृत कर ले, तो वो किसी भी स्थान में बैठकर अपने अंदर आध्यात्मिक सुख का अनुभव कर सकता है। बहुत सुंदर बात है, कहीं भी जाए वो खुश है, क्योंकि वो आध्यात्मिक सुख का अनुभव कर रहा है। कहाँ? अपने अंदर। इतनी सुंदर बात है। देखिए, अगर आप बाहरी वस्तु में देखेंगे, सुख देखेंगे बाहरी वस्तु में, तो आप हर बार जगह बदलेंगे।
भाई यहाँ पे अच्छी वस्तु नहीं, फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, चलते अमेरिका चलते हैं। अमेरिका में गए, फिर बोर हो गए, चलो कनाडा चलते हैं। कनाडा गए, अरे यहाँ बोर हो गए, वहां चलते हैं, वहां चलते हैं, वहां चलते हैं। लेकिन ऐसे भी कहीं भी रहे और कितने समय तक रहे, लेकिन फिर भी वो वहां बोर नहीं हुआ, क्योंकि वो अपने अंदर आध्यात्मिक सुख का अनुभव कर रहा है। बात समझ में आ रही है? भाई लोग जगह क्यों बदलते हैं? यहाँ यार यार यहाँ सब ऐसी फैसिलिटीज है, बस बोर हो गए यहाँ से, नई जगह गए, वहां कुछ दिन रहे, अरे यार यहाँ बोर हो गए, वहां गए, अरे बोर हो गए, बोर हो गए, बोर हो गए। लेकिन जो योगी है, जो समाधि में स्थित है, वो एक जगह बैठ कर भी बहुत लंबे समय तक आध्यात्मिक सुख का अनुभव करेगा और कभी बोर नहीं होगा। तो बहुत सुंदर बात है, एक जगह बैठ के उसको अनलिमिटेड हैप्पीनेस मिल रहा है, इधर उधर गधे की तरह काम नहीं करना पड़ रहा। ठीक है। ऐसी समाधि की स्थिति में स्थित होने के द्वारा वह यह नहीं सोचता है कि और किसी उपलब्धि की आवश्यकता है। मैं बता रहा था, ठीक। ऐसे योग में स्थित होने के द्वारा वह दुखों के महान कारणों के द्वारा भी विचलित नहीं होता, यथा सद्गुण संपन्न पुत्र इत्यादि की मृत्यु के द्वारा। क्या आपने कभी ये देखा है या कभी सुना है कि किसी के घर में कोई मृत्यु हो गई तो भक्ति छोड़ दी उन्होंने, या भगवान से विश्वास ही उठ गया, अरे भाई जवान पुत्र भगवान ने छीन लिया, भगवान को नहीं मानता। बड़ा इंटरेस्टिंग है। देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग है। देखिए लोग इतने अज्ञान में हैं, वो समझते नहीं इसका टाइम आ गया है, हो जाएगा। लेकिन कहीं कुछ कुछ ऐसे लोग होते हैं कि भाई किसी के घर में मृत्यु हो गई, कुछ ऐसा घटना घट गई, तो कुछ समय के लिए भक्ति छोड़ देते हैं। या मान लीजिए एग्जाम आ गए तो माला करना छोड़ दिया, रिजल्ट कम आया, माला करना छोड़ दिया। तो ये सब नौटंकी है, ये सब आपके कल्याण के लिए है ही नहीं, ये सब, इनका आपसे कोई वास्ता ही नहीं है। बात समझ में आ रही है? जैसे आप लोग इंडिया में हैं, तो आपको रशिया में क्या चल रहा है क्या मतलब? क्यों सहाना मतलब आपका मतलब है कि रशिया में फलाना फलाना गली में क्या हो रहा है? नहीं प्रभु जी। बिल्कुल नहीं है। तो वैसे ही हम लोग इस संसार के है ही नहीं, तो काहे के नंबर, काहे के एग्जाम, क्या क्या, तो भक्ति क्यों छोड़ना उसमें? भाई खाना पीना छोड़ो ना, सोना छोड़ दो, भक्ति छोड़ देंगे। बस जहां भी कुछ हुआ भक्ति छोड़ दो पहले, तो समझ नहीं रहे कि भक्ति से ही वास्तविक कल्याण होगा। भक्ति से उनका कल्याण हो रहा है जो नौकरी वगैरह कर रहे हैं, जो एग्जाम कर रहे हैं, तो सही की आवश्यकता है बस। लेकिन जो भक्ति है वो खुद की आवश्यकता है, खुद की। मतलब गोपाल जी बोलते संबंध में कि भाई मान लीजिए एक तोता है, वो पिंजरे में बंद है, आप पिंजरे को चमकाएं, तोते को खाने को ही ना दें, तो भाई कितनी बड़ी मूर्खता है। तो इसी प्रकार से हमें अपने आप का कल्याण करना, अपने आप मतलब आत्मा का कल्याण करना, एग्जाम हो चाहे कुछ भी हो, फिर भक्ति नहीं छोड़ना। जो योगी होता है वो किसी भी अवस्था में, चाहे कितनी भी बुरा से बुरा टाइम आ जाए, भक्ति नहीं छोड़ेगा, क्योंकि उसको पता है कि मेरा वास्तविक कल्याण, जो मुझे अनलिमिटेड ब्लिस है, इसके पीछे मैं भाग रहा हूँ, एग्जाम दे रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, क्यों? मैं सुखी हो जाऊं। तो वास्तविक सुख तो भगवान की भक्ति में है, इसीलिए भक्ति करना नहीं छोड़ता। आगे पढ़ते हैं, लास्ट है शायद और भी है, ठीक है। यह जानो कि जो दुख के संबंध, ये भी इंटरेस्टिंग है, एक समाधि की डेफिनेशन और दे रहे हैं बलदेव विद्याभूषण। यह जानो कि जो दुख के संबंध से वियोग करा दे वह समाधि या योग है। इतना सुंदर पॉइंट है। क्या डेफिनेशन है समाधि या योग की? दुख के संबंध से वियोग करा दे, जो आपको पूरी तरीके से दुखों से निवृत्त कर दे, पूरी तरीके से दुखों से हटा दे, वो योग है। आजकल का सो कॉल्ड योग क्या है? पहले बॉडी को फिट करो, फिर भोग करो, और भोग ही दुख का कारण है। तो अल्टीमेटली दुखी होने के लिए योग कर रहे हैं। इंटरेस्टिंग है।
आजकल के जो योग चल रहा है वो दुखी होने के लिए योग कर रहे हैं, लेकिन वास्तविक योग क्या है कि दुखों से आपको पूरी तरीके से हटा दे। अब क्या है इसका फंडा, क्या है देखिए। दुख कैसे होता है? दुख का कारण है इंद्रिय भोग। तो अब योग करने से क्या हुआ, मैंने जैसे पहले बताया, योगाभ्यास करने से अविद्या नष्ट हो गई। अविद्या नष्ट हो गई तो सारे भोग के संस्कार नष्ट हो गए। भोग के संस्कार नष्ट हो गए तो भोग करेगा नहीं, और भोग करेगा नहीं, दुख होगा नहीं। खत्म। भाई अविद्या खत्म तो भोग के संस्कार खत्म, और भोग के संस्कार खत्म, और भोग के संस्कार ही दुख का कारण है, दुख भी खत्म। और तब व्यक्ति अपने आप के स्वरूप में, मतलब आत्मा के स्वरूप में स्थित होगा। और जब आत्मा के स्वरूप में स्थित है तो आत्मा तो आनंदमय अभ्यासात, आत्मा तो आनंद से भरी हुई है, तो दुख का तो कोई सवाल ही नहीं। तो वास्तविक योग ये है कि जो आपको दुखों से पूरी तरीके से हटा दे, ये वास्तविक योग है, रियल योग ये। ठीक। बड़ी सुंदर बात कह रहे हैं हम। प्रारंभ में इस योग का अभ्यास इस निश्चय के साथ करना चाहिए कि यदि मैं अच्छा प्रयास करूंगा तो सफल अवश्य हूंगा। ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि जो बातें बोली जा रही है वो तो होंगी ही नहीं, मैं उस कैटेगरी का हूं ही नहीं ना। ये आप सबके लिए पॉसिबल है, हम सबके लिए। तो ये हमारी मेंटेलिटी पे मतलब बात हो रही है कि हमारी मेंटेलिटी कैसे होनी चाहिए कि हम भक्ति करें तो इस डिटर्मिनेशन के साथ करें कि मगर मैं अच्छे से भक्ति करता रहूंगा तो मैं अवश्य ही कृष्ण प्रेम प्राप्त करूंगा। क्योंकि अगर तब ये बात रहेगी तभी आप भक्ति में टिक सकते हैं। तो मान लीजिए किसी को आईएएस करना है, तो वो डिटरमाइंड रहे कि मैं जो तैयारी कर रहा हूँ उससे मैं आईएएस क्रैक कर दूंगा। अगर डिटर्मिनेशन है ही नहीं तो तैयारी क्यों करेगा वो? उसी प्रकार से हमें बहुत अच्छी मानसिकता रखनी है कि मैं अच्छे से भक्ति करता रहूंगा तो मुझे अवश्य ही रिजल्ट मिलेगा, मैं अवश्य ही सफल होऊंगा। बस मुझे सिंसियर प्रयास करते रहना है भक्ति का। ये अगर फिक्स उसमें फेथ है भक्ति में, भक्ति को टिका रहेगा, और कोई भी परेशानी आएगी उसको सहन करेगा लेकिन भक्ति नहीं छोड़ेगा। ठीक? अब उसको बता रहे हैं, इस योग के अभ्यास में हृदय में निराशा नहीं होनी चाहिए कि इस योग में सफल होना तो मेरे लिए असंभव है। कोई सोच सकता है भाई, अरे ये अवस्था कि मन भगवान में जा रहा है, अरे बाप रे तो होगा ही नहीं ना। सफल होना मेरे लिए संभव है, ये छोड़ दें, ये अपने हृदय से बिल्कुल निकाल दें। भाई जैसे मान लीजिए किसी को बहुत बड़ी बीमारी है, वो सोचे मैं ठीक ही नहीं हो पाऊंगा, मैं ठीक ही नहीं हो पाऊंगा, मैं ठीक ही नहीं हो पाऊंगा, दवाई क्यों लेना? अरे भैया दवाई लो, ठीक हो जाओगे। तो कभी आपने देखा है ऐसे किसी मरीज को कहे कि अरे बुखार हो गया, अब तो बुखार हो गया, ठीक नहीं हो पाएंगे, बस खत्म, अब नहीं होंगे ठीक? भाई बुखार हुआ है, डॉक्टर के पास जाओगे, दवाई लोगे, ठीक हो जाओगे। प्रोसेस तो पकड़ो। अभी हमारा मन गंदा है, भाई भक्ति करो अच्छे से, कुछ तो हो जाएगा, भगवान में लग जाएगा, बस सिंपल। तो निराशा नहीं होनी चाहिए कि अरे मैं कभी सफल होऊंगा नहीं होऊंगा, करते रहेंगे, होना अवश्यंभावी है। ट्रेन में बैठे हैं तो निश्चित ही गंतव्य तक पहुंचेंगे, बस ट्रेन में बैठे रहो, धैर्य रखो। ठीक। दूसरे शब्दों में दूसरे शब्दों में योग का अभ्यास उत्साह के साथ किया जाना चाहिए। क्यों? मैंने पहले बताया था, हम ऐसे प्रोसेस में हैं जहां हमारी कभी हार हो ही नहीं सकती। हम ऐसे प्रोसेस में जुड़ गए हैं कृष्ण कॉन्शियसनेस के कि हमारी हार तो है ही नहीं, तो इसीलिए उत्साह के साथ करना चाहिए। अब एग्जाम्पल दे रहे हैं, जैसे वह चिड़िया जो अपने अंडे खो जाने के कारण पूरे समुद्र को सुखाने के प्रयास में लग गई थी। क्या चिड़िया समुद्र को सुखा सकती है? अपूर्व प्रभु जी, क्या लगता है आपको? नहीं, नहीं प्रभु जी। ठीक है, तो इससे कंपैरिजन क्या क्या हो रहा है? कंपैरिजन कि स्टार्टिंग में लग सकता है अरे तो असंभव है, देखिए चिड़िया समुद्र को सुखा नहीं पाएगी, असंभव है उसके लिए,
तो सोचे वो, अरे यार मैं तो सुखा नहीं पाऊंगी समुद्र को, तो काहे को प्रयास करना। तो चिड़िया सोच सकती है ना कि भाई समुद्र को सुखाना तो मेरे लिए संभव है, तो क्यों प्रयास करना। लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग बात है, आप समुद्र को कंपेयर करिए अनादि भोग वासना से। तो हो सकता है व्यक्ति ये सोचे कि अनादि काल की भोग वासना को मैं कैसे नष्ट कर पाऊंगा। लेकिन अगर हमारा प्रयास सिंसियर है तो हम में तो सामर्थ्य नहीं है कि हम अपने भोग वासना को नष्ट कर सके। भगवान की कृपा होगी, भगवान की कृपा हुई तो 1 सेकंड में नष्ट हो जाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट सीख मिल रही है यहाँ पे। हमें अपना एफर्ट डालते रहना है बार बार। हमें इतना सामर्थ्य नहीं है कि हम अनादि काल की भोग वासनाओं को अपने सामर्थ्य पर नष्ट कर पाए। अगर हम प्रयास करते रहेंगे, भगवान की कृपा होगी और 1 सेकंड में नष्ट हो जाएंगे। इसलिए बहुत धैर्य पूर्वक और बहुत उत्साह पूर्वक हमें भक्ति करते रहना है, किसी भी अवस्था में हार नहीं माननी। और भगवान की कृपा से हम अवश्य ही भगवान के प्रेम को प्राप्त करेंगे, इस समाधि की स्थिति को हम प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो अब पढ़ हम लोग कल पढ़ेंगे। ठीक है, जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय। श्री भगवद गीता की जय। हरे कृष्ण।